एवरीवन, आज हम बात करेंगे एक बहुत ही महत्वपूर्ण औषधि के बारे में जो कि हमारे शरीर की इम्यूनिटी को बढ़ाने के लिए, रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाने के लिए, वायरस और बैक्टीरिया से लड़ने के लिए, बुखार के लिए, खांसी के लिए, दस्तों के लिए और शुगर के मरीजों के लिए बहुत ज़्यादा फायदेमंद है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं गिलोय की, जिसको कि गुरुची, अमृता या रसायना भी बोलते हैं। गिलोय को रसायना भी कहा जाता है क्योंकि यह बॉडी के लिए रसायन का काम करती है, एंटीऑक्सीडेंट होती है जो कि चेहरे पर झुर्रियां नहीं आने देती, समय से पहले बुढ़ापा नहीं आता, झाइयों की समस्या भी दूर होती है। गिलोय का प्रयोग अलग अलग बीमारियों में अलग अलग रूप से किया जाता है। कुछ बीमारियों में गिलोय का काढ़ा प्रयोग किया जाता है, कुछ बीमारियों में इसका रस का इस्तेमाल किया जाता है, कुछ में इसके पाउडर का इस्तेमाल किया जाता है। कौन सी बीमारी में इसे किस रूप में प्रयोग करना है, क्या मात्रा सही रहती है, किन लोगों को इस्तेमाल नहीं करना, ये सारी जानकारियाँ लेने के लिए हमारा आज का वीडियो अंत तक जरूर देखें। हम और भी हेल्थ और आयुर्वेद संबंधी वीडियोस बनाते हैं। अगर आप अपने स्वास्थ्य को लेकर जागरूक हैं और सही आयुर्वेदिक जानकारियाँ चाहते हैं तो कृपया हमारे चैनल को नीचे दिए सब्सक्राइब बटन और साथ लगी बेल आइकन को प्रेस करके आने वाले वीडियोस के लिए जरूर सब्सक्राइब कर लें। गिलोय के अंदर बहुत सारे औषधीय गुण होते हैं, इसलिए आयुर्वेद की 90% औषधियों के अंदर, दवाइयों के अंदर गिलोय का प्रयोग होता है। गिलोय के पान के पत्तों की तरह चौड़े पत्ते होते हैं और यह सहारा लेकर बहुत जल्दी ऊपर चढ़ जाती है। इसका छोटा डंठल भी अगर आप काट कर जमीन के अंदर लगा देंगे, उसको कुछ दिन तक आप पानी और उसका प्रॉपर देखभाल करते हैं तो बहुत जल्दी यह ग्रो करती है और सिर्फ आप डंठल को ही लगा दें, उसी से यह बढ़ जाती है। नीम के पेड़ के ऊपर चढ़ी हुई नीम वाली गिलोय औषधीय गुणों में काफी अच्छी मानी जाती है। गिलोय आयुर्वेद में वर्णित एक बहुत अच्छा रसायन का काम करती है। इसके लगातार प्रयोग से बढ़ती उम्र थम सी जाती है, चेहरे पर उम्र के साथ जो झुर्रियां पड़ जाती हैं, झाइयां पड़ जाती हैं, जो लोग इसका निरंतर इस्तेमाल करते हैं उनसे देखा जाता है कि यह शरीर के बुढ़ापे को रोकती है, रसायन का काम करती है। रिसर्चेज में भी पाया गया है यह एक बहुत अच्छी एंटीऑक्सीडेंट होती है जो शरीर से फ्री रेडिकल्स को कम करती है, जिस कारण एजिंग का प्रोसेस जो होता है थोड़ा डिले हो जाता है और शरीर को बहुत प्रकार की बीमारियों से भी बचाती है। गिलोय आयुर्वेद के अनुसार तीनों दोषों को दूर करने वाली है। शरीर में वात, पित्त और कफ 3 दोष होते हैं और गिलोय इन बढ़े हुए तीनों दोषों को बराबर लाकर शरीर में रोगों से हमारा बचाव करती है। गिलोय का इस्तेमाल करना हाजमे के लिए भी बहुत अच्छा है। जो लोग फैटी लीवर से परेशान हैं या जिनको पीलिया हो जाता है, जॉन्डिस या जिसे कामला भी बोलते हैं, तो उसमें जो है पीलिया के अंदर भी गिलोय का प्रयोग करना बहुत फायदेमंद है। अगर प्रतिदिन खाली पेट गिलोय का रस लिया जाता है या गिलोय का पाउडर है उसे हम खाली पेट लेते हैं तो हमारा हाजमा अच्छा रहता है, डाइजेस्टिव जूसेज अच्छे से सिक्रीट होते हैं क्योंकि यह दीपनीय होता है, हमारी जो पेट की अग्नि है उसको बढ़ाता है, डाइजेस्टिव जूसेस हैं, एंजाइम्स हैं वो अच्छे से रिलीज होती हैं जिससे भूख भी खुलकर लगती है। इसीलिए जिनको फैटी लीवर है या लीवर संबंधी कोई भी बीमारी है या जिनको पीलिया हो गया है उन रोगियों के लिए भी गिलोय का इस्तेमाल करना बहुत फायदेमंद है। सुबह खाली पेट आप गिलोय के जो डंठल होते हैं उनको अगर क्रश करके उनका रस निकाल के अगर लेते हैं तो वह लीवर के रोगियों के लिए, पीलिया के रोगियों के लिए बहुत फायदेमंद है। आप 2 चम्मच जो इसका सब रस निकाल कर इसका गिलोय को आप ग्राइंडर से क्रश कर लें और उसके बाद वो जो रस है 2 चम्मच शहद के साथ मिलाकर अगर लेते हैं तो पीलिया के रोगियों के लिए यह बहुत फायदेमंद है। गिलोय का प्रयोग शरीर में मौजूद टॉक्सिन्स को निकाल देता है। मल मूत्र के द्वारा जो बड़े हुए टॉक्सिन्स हैं जो शरीर में इकट्ठे होते हैं वो निकल जाते हैं, जिससे कि हमारा हाजमा है वो भी अच्छा बना रहता है और जो शरीर में मोटापा है वो भी कम होता है। बवासीर के रोगियों के लिए भी गिलोय का प्रयोग करना बहुत फायदेमंद है। अर्श या बवासीर के रोगी हैं जिनको खूनी है या बादी बवासीर है, ऐसे में आप गिलोय के पाउडर को अगर छाछ या
लस्सी के साथ लेते हैं तो देखा जाता है इससे बहुत फ़ायदा होता है। अगर आपको कब्ज भी रहती है तो आप साथ में थोड़ा सा गिलोय का पाउडर और बराबर मात्रा में आप हर्ड का पाउडर है लेकर आधा आधा चम्मच की मात्रा में सुबह शाम अगर लस्सी के साथ लिया जाता है तो बवासीर के रोगियों में बहुत फ़ायदा होता है। सभी प्रकार के बुखारों के अंदर तो गिलोय बहुत ही ज़्यादा फायदेमंद होती है। बुखार के अंदर आप इसको बराबर मात्रा में पिपली के चूर्ण और शहद के साथ मिलाकर अगर आधा आधा चम्मच की मात्रा में सुबह शाम तक देते हैं तो उससे देखा जाता है कुछ दिन के निरंतर प्रयोग से ही पुराना बुखार भी ठीक होता है। डायरिया के रोगी भी अगर गिलोय के पाउडर को बराबर मात्रा में कालमेघ और चिरायता के पाउडर के साथ मिलाकर लेते हैं तो भी उसमें देखा जाता है बहुत ज़्यादा फायदा होता है। अगर आपको ये औषधियाँ वैसे तो नज़दीकी पंसारी से मिल जाएंगी, अगर ना भी मिल पाए तो आप अकेले गिलोय का भी काढ़ा लें तो उससे भी बहुत फायदा होता है। जिन लोगों को टाइफाइड की दिक्कत होती है, टाइफाइड के कारण फीवर होता है, उनमें देखा जाता है अक्सर शरीर में बुखार के साथ साथ कमजोरी आ जाती है। ऐसे में अगर इसको एक चुटकी खूब कला और 3-4 मुनक्का दाग के साथ पीस कर गिलोय के पाउडर को अगर चटनी के रूप में ले लिया जाता है तो पुराने से पुराने टाइफाइड में भी है काफी फायदा करता है। डेंगू के अंदर देखते हैं कि जब प्लेटलेट का लेवल डाउन हो जाते हैं, प्लेटलेट घट जाते हैं तो गिलोय के पाउडर को पपीते के पत्ते के रस के साथ मिलाकर दिया जाता है तो डेंगू का फीवर जो होता है वो कम हो जाता है और शरीर में भी कमजोरी दूर होती है। प्रमेह के रोगियों के लिए जिनके मसाने कमजोर हो जाते हैं उनके लिए यह भी है काफी फायदेमंद है। गिलोय के रस को अगर शहद के साथ मिलाकर दिया जाता है तो प्रमेह रोगियों के लिए यह काफी फायदेमंद है। शुगर के मरीजों के लिए भी इसका प्रयोग करना बहुत फायदेमंद है। गिलोय के पाउडर को गुड़मार के पत्ते ये आपको पंसारी से मिल जाएंगे और जामुन की गुठली, ये तीनों आपने लेने हैं। इनका बराबर बराबर मात्रा में पाउडर बना लेना है और आधा आधा चम्मच की मात्रा में सुबह शाम अगर पानी के साथ इस्तेमाल किया जाता है तो काफ़ी फायदा होता है। शुगर लेवल कंट्रोल में आ जाता है। हाँ, इस समय आपको ध्यान रखना है, अपना ब्लड शुगर लेवल लगातार मॉनिटर कराते रहना है कि कहीं ज़्यादा डाउन ना चला जाए। दस्तों के रोगियों के लिए भी गिलोय का प्रयोग करना बहुत फायदेमंद है। जिनको आव आती है, पतले दस्त रहते हैं, खाना खाते ही मरोड़ लगते हैं तो ऐसे में गिलोय के पाउडर को बराबर मात्रा में बेलगिरी का पाउडर के साथ मिलाकर अगर लस्सी के साथ लिया जाता है तो देखा जाता है जिनको मल के साथ आव आती है, आईबीएस की दिक्कत है, ग्रहणी की दिक्कत है या दस्त लगे रहते हैं, उन रोगियों में यह बहुत फायदा करता है क्योंकि यह ग्राही होता है और इसलिए दस्तों को भी बंद करता है और शरीर के अंदर कमजोरी भी नहीं आने देता। जिन लोगों को गठिया रहता है, जिसको आम वात के नाम से भी जानते हैं, वो लोग अगर गिलोय के पाउडर को बराबर मात्रा में सूंठ के पाउडर के साथ मिलाकर लेते हैं तो उससे देखा जाता है गठिया के दर्दों में, जोड़ों के गठिया वाले दर्दों में बहुत फायदा होता है। जोड़ों के दर्दों के लिए भी गिलोय का पाउडर बहुत फायदेमंद है। जिनको ऑस्टियोआर्थराइटिस के कारण जोड़ों में दर्द रहता है, हड्डियों में कमजोरी रहती है, वो लोग भी अगर बराबर मात्रा में सूखी हुई हल्दी का पाउडर, हड़जोड़ का पाउडर और गिलोय का पाउडर तीनों बराबर बराबर लेकर आधा आधा चम्मच की मात्रा में सुबह शाम अगर इस्तेमाल करते हैं गर्म दूध से तो काफ़ी फायदा होता है। आँखों के स्वास्थ्य के लिए भी गिलोय बहुत फायदेमंद है। अगर आपको ताजी गिलोय मिल जाए तो उसकी आपको हरे वाली डंठल नहीं लेनी जो थोड़ी पुरानी हो जाती है, जिसपे ब्राउनिश कवरिंग आ जाती है, वो आपको इस्तेमाल करनी है। उसको आप क्रश कर लें और उसका आप रस निकाल लें। गिलोय का रस और त्रिफला को पानी में आप रात भर भिगो दें, फिर वो जो रस है छान कर अच्छे से जो बना हुआ होता है उससे अगर आँखें धोई जाती हैं गिलोय और त्रिफला के रस से तो उससे देखा जाता है आँखों की रोशनी बढ़ती है, आँखों की बहुत सारी बीमारियां दूर होती हैं। पिंपल्स, झाइयों और झुर्रियों के लिए भी यह काफ़ी फायदेमंद है। जिनको झुर्रियाँ पड़ जाती है, समय से पहले बुढ़ापा आ जाता है, चेहरे की त्वचा ढीली हो जाती है, ऐसे में ताजी गिलोय का रस ले लें, उसको आप एलोवेरा के रस के साथ मिलाकर, ग्वार पाठे के रस के साथ मिलाकर अगर साफ रुई से धीरे धीरे अपने चेहरे पर लगाते हैं और 10-15 मिनट के लिए छोड़ देते हैं तो उससे देखा जाता है चेहरे की त्वचा में कसाव आता है, झाइयाँ, झुर्रियाँ
गायब होती हैं। खाने के अंदर भी अगर आप गिलोय, सारिवा और हर्ड तीनों को बराबर मात्रा में मिलाकर, ये पाउडर है, अगर आधा आधा चम्मच की मात्रा में सुबह शाम लेते हैं तो बहुत अच्छा ब्लड प्योरीफायर होता है। जिनको बार बार कील मुहासे होते हैं, पिंपल्स होते हैं, झाइयाँ हैं, झुर्रियाँ हैं, उन सभी प्रकार के त्वचा के रोगों में अगर यह पाउडर लगातार लिया जाता है तो एक नेचुरल ब्लड प्योरीफायर का काम करता है। सभी प्रकार के त्वचा के रोगों में, स्किन डिसऑर्डर्स के लिए यह काफ़ी फायदेमंद है। गिलोय हमारे शरीर में खून की कमी को, एनीमिया को दूर करने के लिए भी बहुत फायदेमंद है। अगर गिलोय के रस को बराबर मात्रा में आंवले के रस के साथ मिलाकर लिया जाता है तो शरीर में है हीमोग्लोबिन का लेवल बढ़ता है, खून की कमी दूर होती है। इसके अलावा गिलोय जो है, जिन लोगों को हार्ट ब्लॉकेज रहती है, बीपी के मरीज हैं, हाइपरटेंशन की दिक्कत रहती है, ब्लड प्रेशर ज़्यादा रहता है, जिनका कोलेस्ट्रॉल बढ़ा हुआ है, लिपिड प्रोफाइल डिस्टर्ब है, वो भी लोग अगर अर्जुन की छाल और बराबर मात्रा में गिलोय का पाउडर या गिलोय का रस के साथ इस्तेमाल करते हैं तो देखा जाता है सभी प्रकार की हार्ट डिजीज में लगातार प्रयोग से काफ़ी फायदा होता है। हाँ, उस समय आप अपना रेगुलर चेकअप जरूर रखें। गिलोय एक बहुत अच्छा ब्रेन टॉनिक भी होता है। अगर गिलोय का रस सुबह खाली पेट लिया जाता है तो ब्रेन शार्प होता है, पढ़ी लिखी चीजें ज्यादा समय तक याद रहती हैं। गिलोय की तासीर गर्म होती है, इसीलिए जिन लोगों के शरीर में गर्मी ज्यादा है वो लोग गिलोय के रस को अगर आंवले के रस के साथ मिलाकर लेते हैं तो वो बैलेंस में आ जाता है और गर्मी भी नहीं बनती। जिन लोगों के शरीर में पित्त दोष ज्यादा है, गर्मी ज्यादा होती है, वो लोग गिलोय का पाउडर या गिलोय का रस मिश्री के साथ इस्तेमाल करें तो फायदा रहता है। अगर गिलोय का पाउडर घी के साथ इस्तेमाल किया जाता है तो वह शरीर में बढ़े हुए वात दोष को दूर करता है और अगर हम इसका इस्तेमाल शहद के साथ करते हैं तो यह बढ़े हुए कफ दोष को दूर करता है। जिन लोगों के शरीर में यूरिक एसिड का लेवल बढ़ा हुआ होता है, ऐसे में गिलोय का रस है जो, वह आप अगर एरंड के तेल के साथ करते हैं तो बढ़े हुए वात, रक्त, गाउट या जिनका यूरिक एसिड बढ़ा हुआ होता है उसमें यह काफ़ी फायदेमंद है। तो हमने गिलोय के इतने सारे फायदे जान लिए, अब ये भी जान लेते हैं किन को इसका इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। गर्भवती महिलाओं को गिलोय का इस्तेमाल सावधानी से करना चाहिए। जिन लेडीज को मेंसेस में ज़्यादा ब्लीडिंग होती है उनको भी गिलोय का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। जिन लोगों को कब्ज की समस्या ज़्यादा रहती है उनको भी गिलोय का कम इस्तेमाल करना चाहिए। अगर गिलोय का इस्तेमाल करें तो इसका रस है या पाउडर है, गुड़ के साथ इस्तेमाल करें तो फायदेमंद है। जिन लोगों का ब्लड प्रेशर कम रहता है या ब्लड ग्लूकोज लेवल कम है, शुगर का लेवल कम रहता है, उनको भी सावधानी के साथ इसका इस्तेमाल करना चाहिए। अपनी लगातार मॉनिटरिंग कराते रहना चाहिए। अगर आपने औषधि बनाने के लिए गिलोय का प्रयोग करना है तो इसको कलेक्ट करने का, इकट्ठा करने का सबसे अच्छा सीजन होता है अगर गर्मी खत्म होने के बाद और बारिश शुरू होने से पहले अगर गिलोय इकट्ठी कर ली जाती है औषध बनाने के लिए तो वह बहुत औषधीय गुणों से युक्त होती है। गिलोय से संबंधित यह महत्वपूर्ण वीडियो अगर आपको पसंद आया हो तो लाइक और शेयर जरूर करें ताकि सभी तक ये महत्वपूर्ण जानकारियाँ पहुँच पाएँ। अगर अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, नीचे दिए सब्सक्राइब बटन और बेल आइकन को प्रेस करके आने वाले वीडियोस के लिए ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। आयुर्वेद अपनाएं, स्वस्थ रहें। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में नए हेल्थ टॉपिक के साथ। धन्यवाद।